नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी चैनल। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेंट आया है और उसी के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। ये कमेंट ये है कि सर जी, हम आपके सारे वीडियोस देखते हैं और आपकी वीडियो देख के हमने मोटर वाइंडिंग का काम सीख भी गए हैं, लेकिन दुकान डालने में थोड़ा सा डर लगता है। फिर क्या मैं इस दुकान को डालने के बाद इसको कर पाऊँगा? तो यही एक कमेंट है। और साथ में एक अलग से बहुत सारे लोगों का कॉल या फिर मैसेज आता है कि एक दुकान डालने के लिए कितना खर्चा आता है। तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, इसीलिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहेगा। तो चलिए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति हैं जो हमारे वीडियोस देख के मोटर वाइंडिंग का काम सीख गए हैं। तो चलिए अब मेरे तरीके से मैं बताता हूँ। अगर आप सिर्फ मेरे वीडियो देख के अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं मोटर रिवाइंड कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आपको एक मोटर जो है वो रिवाइंड करनी होगी, चाहे वो खुद की हो, चाहे अपने दोस्त की हो, चाहे अपने रिश्तेदार की हो। तो ये कहीं पर से भी आप एक मोटर मिला लो और याद रखो, आपको जब भी कभी मोटर मिले तो उसका डाटा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा डाटा लिखते चले जाएगा, ताकि अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो दूसरा मैकेनिक उसको ठीक से रिपेयर कर पाए। ठीक है, तो अगर आप सीख गए हैं काम, अगर आपने एक दो तीन मोटर रिवाइंड कर दी है तो आप बिंदास दुकान डाल दीजिए, आपका चल जाएगा। शुरू में मैं आपको दिक्कत क्या आती है वो बताता हूँ। दिक्कत बस यही आती है कि हम जब शुरू में मोटर रिवाइंड करते हैं तो मोटर रिवाइंड करने के लिए हार्ड होती है, यानी कि वो जो कॉइल डालते हैं हम वो जल्दी से जाती नहीं है स्लॉट के अंदर। तो ये दिक्कत आपके साथ नहीं, वो हमारे साथ भी होती है। और अगर आपको कॉइल डालना है तो फिर आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको मोटर मतलब आप उसका मत टेंशन लीजिए। आपको शुरू में आप अगर एक मोटर रिवाइंड करेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा आपको एक मोटर रिवाइंड करने के लिए, लेकिन बाद में घबराएगा मत। आप आगे आगे चल के आप एक मोटर अगर आप खोलने से लेके अगर फिटिंग तक बात करेंगे तो सिर्फ आप 3 घंटे में या फिर 2.5 घंटे में आप आगे चल के कर सकते हो। तो आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट हो जाएगी। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मोटर रिवाइंड आसानी से हो जाए तो उसके अंदर एक आप 2-3 टर्न कम कर दो तो आसानी से मोटर रिवाइंड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप ज़्यादा टर्नर लगाएंगे। देखिए जैसे कि अगर 5 HP की 5 HP की पनडुब्बी हो तो उसके अंदर 1 के यानी कि 1.1 mm के 32 टर्न आते हैं। अभी मैं एक लोकल मोटर के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं, 32 टर्न आते हैं, किसी में 34 भी आते हैं, किसी में 40 भी आते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के लिए ज़्यादातर 32 टर्न आते हैं। अगर आपने मोटर खोला और देखा कि उसके अंदर 32 टर्न है तो वो आप 32 ही मत डालिएगा, क्योंकि वो मोटर आपको रिवाइंड करने में बहुत ही दिक्कत करेगा। आप इस मोटर के 28 टर्न करेंगे तब भी चलेगा, 27 करेंगे तब भी चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे दुनिया जो भी कहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोटर चलेगा। ठीक है, अगर लेकिन बेस्ट कौन सा रहेगा उसके लिए, अगर आप 30 टर्न लगाएंगे तब मोटर के लिए बेस्ट रहेगा, और 32 टर्न लगाएंगे तब भी बेस्ट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाए फिर आप 32 टर्न लगा लेना, जितने हैं उतने कर लेना। फिर उसमें कुछ लोग कहेंगे कि आप सर जी ऐसा बोल रहे हैं वैसा बोल रहे, टर्न कम करेंगे वही करेंगे। दुनिया की मत सुनो, मैं बोल रहा हूँ ना आपको, 2 से लेकर 4 टर्न कम कर लो शुरू में, बाद में आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आप बिल्कुल 32 क्या 34 भी टर्न आप आराम से डाल पाएंगे, ये मेरी तरफ से आपको फुल गारंटी है। अभी हम बात कर रहे हैं कि दुकान के बारे में, कि दुकान डालने में आपको डर लग रहा है। अगर आप पहले 5 मोटर अगर रिवाइंड कर रहे हैं तो बिंदास दुकान डाल दीजिए। और सबसे पहले आपका रेट कम होना चाहिए, जितना गांव में है उससे 500-600-700 रुपये कम ही होना चाहिए। अगर 2500 गाँव के अंदर चल रहा है तो आपको 1800-1900 इस तरह ले लेना है, फिर भी आपको बहुत ज़्यादा पैसे रह जाएंगे, इसलिए ऐसा है। ठीक है, ये एक मैंने देखा है ज़्यादातर रेट के आपके यहाँ पे रेट ज़्यादा है, कई पे 3,500 भी हज़ार है, यानी कि 3,500 भी है। शुरू में रेट कम लीजिए, क्यों? क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, परफेक्ट नहीं है। ठीक है, और शुरू में सबसे बात इंपॉर्टेंट यही होती है, अगर आप 1800 में मोटर रिवाइंड करके देते हैं, बाहर 2500 चालू है, 1800 में करके देते हैं, अगर अगली बार 1 महीने के अंदर जाए तो आप सिर्फ 1200 रुपये में उसको रिवाइंड करके देंगे। इसके अंदर आप प्रॉफिट का ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रॉफिट के अगर पीछे लगेंगे आप तो शुरू में आपका काम नहीं बनेगा। शुरू में आपको ज़रूरत है मोटरों की, तो इसीलिए मोटर कैसे बढ़ाएं वो देखिए, ज़्यादा क्वांटिटी में मोटर रिवाइंड करके पैसे कमाइए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा और मेहनत का पैसा रहेगा, और हमारा बिजनेस 2 नंबर में नहीं आएगा। हम कह सकते हैं कि हाँ हमने मतलब जितना चाहिए था, जितना मुझे लगता है जितना खर्चा है उतना ही ले लिया, ज़्यादा नहीं ले लिया। ठीक है, ये है। अगर आपने पहले 5 मोटर रिवाइंड कर दिए तो मैंने बता दिया आपको दुकान डाल दीजिए, एक मोटर का आपको दिन भर लगेगा रिवाइंड करने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दे दो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
और एक बात बताना, अगर अगर आपकी मोटर रिवाइंड करते करते शॉर्ट भी हो गई, समझ लीजिए शॉर्ट हो गई, अभी कितना शॉर्ट, मान लीजिए 30% शॉर्ट हो गई, वो तो आप मल्टीमीटर से ज़्यादा जानकारी, मतलब आप थोड़ा सा ज़रा अपना दिमाग चलाएंगे, अभी कैसा है मैं भटक जाऊंगा आपको, अगर वो 30% कितना होता है वो आपको समझ लेना है। 100 में से 30%, अगर 100 में से 30% अगर मोटर शॉर्ट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी चल जाएगा। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि शॉर्ट मोटर नहीं चलता, ऐसा नहीं होता है, शॉर्ट मोटर भी अच्छा खासा चलता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसीलिए जब भी मोटर शॉर्ट हो तो घबराएगा मत, शुरू शुरू में शॉर्ट हो जाएगा। ये अपनी अपनी बात मैं बता रहा हूँ, और बाहर के जो लोग हैं किसान भाई को ये सब चीज़ ये नहीं पता होती। हम नए हैं तो अगर शुरू शुरू में 1 महीना अगर मोटर रिवाइंड करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी, लेकिन फिर से हम अच्छे से काम करेंगे, इसीलिए तो हम क्या करेंगे, पैसा कम लेंगे। ठीक है, ये पहली बात है। अभी बात दुकान डालने की है, कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि दुकान हम कहाँ पे डालें और कैसे डालें और इन्वेस्टमेंट कितना करें। शुरू शुरू में बात ये होती है कि आप दुकान मत डालिए, अपने गांव में वगैरह दुकान मत डालिए। अगर आप मेरे सिर्फ वीडियो देखे हैं और ज़रूरत है आपको फर्स्ट मोटर रिवाइंड करने की, और आपको ऐसा भी लग रहा है कि सिर्फ वीडियो देख के सीख सकता है, कि हाँ 100% सीख सकता है, ये मैं नहीं कह रहा, आप आगे पीछे चले जाओ, ऐसे 100 साल तो नहीं, थोड़ा सा पीछे चले जाओ, मतलब आपको पीछे नहीं जाना है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन में नहीं यार, कमेंट बॉक्स में जाना, और कमेंट बॉक्स में जाके आपको कमेंट्स पढ़ने हैं, वहाँ पर लोग खुद ना खुद बता चुके हैं कि मैंने आपकी सिर्फ और सिर्फ वीडियो देखी, मोटर वाइडिंग का काम सीख चुका है। मेरे पास एक किसान भाई भी मिलने आए थे जो कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे 8-8 दिन मोटर नहीं दे रहे थे, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। आपका वीडियो देखा, मोटर निकाला, रिवाइंड करके डाल दिया, मोटर चलने लगी, तो मुझसे 100 किलोमीटर से दूर, पता नहीं वो अभी मुझे वो एड्रेस मेरा उसको कैसे मिला मुझे भी नहीं पता, एड्रेस मैं लिख नहीं करता हूँ, लेकिन 100 किलोमीटर से वो थोड़ा सा अंदाज, बहुत सारे वीडियो देख के वो समझ गया कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, और घर पर चला आ गया। और जैसे भी घर पे चला गया तो मुझे कॉल आ गया, मैं इधर रहता हूँ, मामर वर्कशॉप थोड़ा सा दूर है, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है, हमारे वहाँ पे बड़ा भाई रहता है, वहाँ से मुझे कॉल आ गया कि आपसे मिलने के लिए कोई आया। मैं ठीक है, मैं बोला वहाँ पे मिलने गया तो सबसे पहला व्यक्ति मेरे पास आके पैर छूने लगा। मैंने कहा आप तो मेरे से बड़े हो, पैर छूने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं, आप मतलब बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपकी वजह से हम बहुत आगे जा चुके हैं, क्योंकि आप अगर ये नहीं सिखाते तो हम कर नहीं पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पर के मिस्त्री ऐसे नालायक हैं कि 8 दिन मोटर नहीं देते हैं। अगर आप किसान भाई हो तो थोड़ा सा समझ लो, किसान भाई नहीं है, अगर आप थोड़ा सा मैकेनिक हो तो समझ लो, किसान भाई होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, हमारे काम से भी ज़्यादा खेत में ज़्यादा मेहनत होती है, और मेहनत करते हैं, और उसमें मेहनत भी ठीक है लेकिन पैसा बहुत कम मिलता है। और इसीलिए आप 8-8 दिन अगर मोटर नहीं देंगे तो किसान भाई का, अगर मान लीजिए शुगर केन है या फिर मक्का है, अगर वो जल गई और आपने फिर मोटर दे दिया तो उसका क्या बेनिफिट होगा मुझे बताइए। पहले तो आपने लूट लिया किसान भाई को, और फिर ये ज़मीन ले किसान भाई को लूट लिया, वो कहीं के नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ मोटर जो है किसान भाई की, एक तो मोटर मत लो, अगर आपसे नहीं हो रहा हो 1 2 3 दिन, फाइनल 3 दिन। वैसे तो हमारे यहाँ पर पहले से रिवाज ये रहा है कि 24 घंटे में मोटर देना है। 24 घंटे मतलब अभी आप इस टाइम वीडियो देख रहे हैं तो अभी इस टाइम मोटर उसकी जानी चाहिए, कोई पर हो या चाहे बोर पे हो, बोरवेल की हो तो छूटनी भी चाहिए इसी वक्त। आज अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसी वक्त का, तो इसी वक्त अगर मोटर आ जाए तो कल इसी वक्त मोटर डल जानी चाहिए, ये फाइनल डिसीजन है। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन से आगे किसान भाई की मोटर अपने घर पे नहीं रख के ले सकते। इसीलिए काम फास्ट करो, बहुत काम आ जाएगा, क्योंकि काम फास्ट की बहुत ही दुनिया में दिक्कत है। इसीलिए तो किसान भाई को ये ज़रूरत पड़ी कि मोटर वो खुद रिवाइंड करे, और कर भी दिया, बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम तो कभी नहीं चाहते कि कोई आगे जाए कोई पीछे जाए, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें बस अपने से मतलब है, हम खुश रहें, सभी खुश रहें, और इस दुनिया में आए तो सभी मिल बांट के खाएं। ऐसा नहीं कि सभी जो मोटर है खुद मैं ही लूँगा, ये भी बहुत गलत बात होती है। फिर वैसे तो आपको पूरा खेत पूरा एम्प्टी है, कितना भी भागो, प्लॉट लो, खेत लो, घर लो, बंगला लो, सब कुछ लो, कितना भी ले उतना पूरा कम ही है। ठीक है, तो मैं भटक गया फिर से, मैं कहाँ पर था, हाँ दुकान डालने पर था। तो शुरू शुरू में आप घर पे दुकान डालिएगा मत, घर पे दुकान बना लीजिएगा अपना छोटा सा, एक उसके लिए स्टैंड चाहिए और कुछ चीज़ें चाहिए, किसी और वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं क्या क्या चाहिए एक मोटर रिवाइंड करने के लिए। तो अपने घर पे ही मोटर रिवाइंड कर दो अपने दोस्त की या फिर रिश्तेदार की, पहले 10 मोटर रिवाइंड करने दो, फिर आप दुकान डाल दो। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट उपाय है, क्योंकि अगर आप दुकान डालेंगे तो फर्स्ट में तो आपको मोटर आएगी नहीं,
क्योंकि लोग ऑलरेडी किसी न किसी के पास जाते हैं, तो वो अच्छी तरह से अगर काम करके देगा, वो कोई प्रॉब्लम करेगा तभी आपके पास आएंगे। तो इसी ये सब प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आप जो है घर पे मोटर रिवाइंड करें। और जब आप थोड़ा सा लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो फिर मोटर रिवाइंडिंग का दुकान डाल दो। और पूरा सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप धीरे 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 पूरा सीखते चले जाओगे। या तो आप अपना खुद का दिमाग इस्तेमाल करो, या फिर दूसरों का इस्तेमाल करो, जैसे कि आप मेरा भी कर सकते हो। आपको भी ये दिमाग पूरा आ जाएगा, लेकिन उसके लिए वक्त लगेगा। अगर आप देखेंगे वीडियो तो ये फास्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अनुभव ज़्यादा होता है, जैसे कि अनुभव कोई बताता है तो हमें अनुभव मिल जाता है। अगर कोई बताता नहीं है तो हम खुद कुछ चीज़ों में उलझ जाते हैं, और वो फिर उस चीज़ का ज्ञान आ जाता है, लेकिन उस वक्त हमें बहुत देर हो जाती है, इसीलिए ये सारा चीज़ होता है। अभी बात करते हैं खर्चे की। तो आपको शुरू में ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ खर्चा आ जाएगा 7,000 रुपये तक, ठीक है। 2-2.5 हज़ार का स्टैंड लगेगा, 1,000 रुपये के चीज़ें लगेंगे, हथौड़ा, पकड़, मारतुल जो भी है, स्क्रू ड्राइवर वगैरह 1,000 में आ जाएगा। और छोटी मोटी चीज़ें जो भी हो, जैसे कि पीवीसी लकड़ी होता है, फार्मा होता है, बहुत मैं इस कारण ज़्यादा से ज़्यादा 7,000 रुपये खर्चा आ जाएगा, इससे आगे नहीं आएगा। अगर आप कम में अगर करना चाहो तो, अगर बड़ा वाला दुकान डालना चाहो, बड़ा वाला पास नहीं जाएंगे, थोड़ा सा मीडियम वाला कैसा, अपनी ज़रूरत की चीज़ें रखेंगे, जैसे कि स्टार्टर के लिए स्टार्टर का कुछ सामान, अपने अपने लिए वायर, तार, मोटर का। जैसे कि मोटर आ गई है, आज के आज रिपेयर करके देना हो तो अपने पास तार चाहिए। अगर अपने पास तार नहीं होता तो मोटर लाना है, उसको तार को कट कर देना है, पूरा जला के रख देना है, और तार ला के रख देना है। सुबह उठ के जल्दी से रिपेयर करना है, उसको रिवाइंड करना है और फिर दे देना है। अगर तार अपने पास हो तो मोटर आ गई, खोल लिया, रिवाइंड कर दिया, रख दिया, या तो फिर ग्राहक को दे दिया। अगर ये वाला फास्ट काम करना है, आपको सिर्फ 3 ही घंटे में मोटर देना है, 24 घंटे में देना है तो 7,000 लगेंगे। अगर आपको मोटर सिर्फ 3 घंटे में देना है, मोटर आ गई और 3 घंटे में वापस देना है, तो आपको 1,00,000 रुपये खर्चा हो जाएगा। पूरी तार रख देना पड़ेगा आपको, मोटर के सभी तार चाहिए और थोड़ी सी ज़रूरत का सामान लगता है, बस उतना ही होता है। ये 1,00,000 रुपये में हो जाएगा। और बड़ा दुकान डालना चाहते हैं, मोटर, पंप, ये सारी चीज़ें रखना चाहते हैं, तो 5,00,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। हमारा टाइम हो चुका है ज़्यादा, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे नहीं समझ में आया कि आपको कितना समझ में आ गया। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप ही वो सब आगे लेके जाएंगे। अगर हमारा चैनल आगे नहीं जाएगा तो फिर हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब ही कि कोई देख ही नहीं रहा और कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा, तो हम वहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आगे आगे चलते जाएंगे, लाइक्स मिलेंगे तो और भी अच्छे काम करेंगे, ऐसा कुछ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और एक बात दोस्तों मैं भूल गया, वो बात ये है कि अगर आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहो तो आपके यहाँ पे जो मैकेनिक है, जो ऑलरेडी वायरिंग करता है, उसके पास जाइए। और अगर वो काम देता है आपको कुछ दिन के लिए, जैसे कि 3 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। तो ये ऐसा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा बहुत कम होता है। तो आपको सीखने के हिसाब से नहीं, आपको काम के हिसाब से उसके पास जाएंगे तो वो ज़रूर आपको काम देगा। अगर सीखने के हिसाब से जाएंगे तो आपको काम नहीं देगा। तो इसीलिए आप बोलो कि मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है पैसों की, आप थोड़ा सा पैसा दे। इसके साथ आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी उस दुकानदार के पास, और ऐसे आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। और वहाँ पर एक ना एक दिन आपको मोटर रिवाइंड करने देगा और आप अच्छी तरह से सीख पाएंगे।